Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 7th class. Hope you all are fine, safe and sound at your homes. Dear students, जनरल साइंस क्लास में इस वीक में हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की एक्सरसाइज की। उसके बाद यूनिट नंबर 12 हमने स्टार्ट किया बियॉन्ड स्पेस। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा बिग बैंग थ्योरी। Dear student, 28 September to 2 October and for group A and 29 September to 3rd October for group B। इसके दरमियान हमने यूनिट 5 की जो एक्सरसाइज की उसकी समरी उसकी पिक्चर्स भी मैं आपको भेजूंगी। और ये जो हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए है चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड स्पेस, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी। उसकी समरी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी? नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है ये थ्योरी दी हुई है। वो सब चीज़ ये थ्योरी ये सब कुछ बेस कर है बिग बैंग थ्योरी का हमारी यूनिवर्स पे। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स जो है वो एक हॉट मास था, मैटर था, जिसका ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है ये सन अलग हो गया, अर्थ है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सब कुछ बन गया। बिग बैंग थ्योरी ये बात कहती है। थोड़े डिटेल में देखते हैं कि यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या है। आप ये फर्स्ट में देख सकते हैं, स्टार्ट में बिग बैंग मींस एक हॉट मास था, उसके अंदर ही सन, प्लेनेट, सब कुछ, ये चीज़ें सब कुछ एक ही तरह से जुड़ी हुई थी। उसमें क्या हुआ, जब टेम्परेचर राइज होते होते काफ़ी राइज हुआ तो क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, डिफरेंट चीज़ें अलग अलग होगी। जिस तरह से कहते हैं कि सन बन गया, सन के अलावा प्लैनेट्स आ गए, प्लैनेट्स के अलावा एटम्स जगह जगह थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेपरेट सेपरेट थे। उन जैसे जैसे वो हॉट मास जो है वो ठंडा होता गया तो डिफरेंट जो अब हमारी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो बनती गई। उसके बाद जो है एट द एंड जहाँ पर हाइड्रोजन थी मींस एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इकट्ठा था, वहाँ हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट्स, ये सब कुछ बन गया। मींस यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक हॉट मास का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद हमारे यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, जितने भी चीज़ें, हमारी अर्थ है, सन है, ये सब उसके बाद फॉर्म हुआ। थोड़ा सा और इसको देखेंगे। इसमें वो क्या कहता है कि जब ब्लास्ट हुआ तो स्टार्ट में कैसे हॉट मास से कोल्ड होते होते डिफरेंट चीज़ें बन गई। वो कहता है कि बहुत सालों पहले, मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स पहले जो है हॉट मास की ब्लास्ट हुआ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वन बाय वन करते करते कहाँ से कहाँ चीज़ें बनी। पहले सब कुछ सेपरेट सेपरेट था, अलग अलग था। उसके बाद थोड़ा और ठंडा हुआ, एटम्स की जॉइनिंग हुई, एलिमेंट्स बने डिफरेंट जगहों पे के वो तो उनका कहना तो ये है कि माउंटेन्स बनी। उसके बाद रिवर्स, ये सब कुछ जो है हम लोगों के इर्द गिर्द हम सब कुछ देखते हैं, ये उसी हॉट मास के ब्लास्ट के बाद बना। जहाँ पर जो एटम कंबाइन हुए वहाँ पर वो इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, एविडेंस क्या है इस थ्योरी के? वी आर श्योर दैट द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग। ये तो हम भी कहते हैं ना कि यूनिवर्स की कोई ना कोई शुरुआत है, बिगिनिंग है। हम मुस्लिम्स हैं, हमारा इस्लाम है, हमारी जो एविडेंस है अपने इस्लाम के लिए वो अलग हैं। ये तो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है तो वो अपनी बात अलग करते हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि एक दोबारा से ब्लास्ट होगा तो ये सब चीज़ें फिर इकट्ठी हो जाएंगी और एक हॉट मास बन जाएगा और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ उस ब्लास्ट के बाद बना था अब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनकी बात को अगर रिलेट किया जाए तो हम भी यही कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम भी यही कहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें भी यही एविडेंस दिए गए इस थ्योरी के कि जैसे गैलेक्सीज़ के बारे में बताया हुआ है कि वो हमसे अवे मूव करती हैं, उनकी स्पीड प्रोपोर्शनल को देखा गया, उनके डिस्टेंस को देखा गया, वो भी एक लॉ है। फिर कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं, कॉस्मिक रेज हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि जब स्टार्ट में ये यूनिवर्स बहुत हॉट थी तो वहाँ पर ये जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस होती थी।
तो अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि ये रेज़ जो हैं वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उन्होंने देखा था कि ये अभी भी हमारे यूनिवर्स में ये रेज़ प्रेजेंट हैं। तो ये उस ब्लास्ट में जो है ये रेज़ एमिट हुई थी, तो वो कहते हैं कि अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है। फिर लाइट एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम हमारी यूनिवर्स में पाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये भी उस ब्लास्ट के बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो बिल्कुल लाइट है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इट्स मीन्स इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो कहते हैं कि ये सब एविडेंस है इस थ्योरी के, बट जो मेन इसकी बात है बिग बैंग थ्योरी की वो यही है कि एक हॉट मैटर का बॉल था, मैटर था, मास था, तो वो जो है ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये सब चीज़ें बन गई और एक बार फिर ब्लास्ट होगा जब ये सब चीज़ें जो हैं दोबारा से जुड़ जाएंगी और वो एक हॉट मास बन जाएगा और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो आपको कोई बात समझना है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।